हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म सादगी IAS PCS क्लासेस में। आज ये बीपीएससी सिलेबस के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, वो उन दोस्तों के लिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना सोच रहे हैं या फिर तैयारी शुरू कर चुके हैं उनके लिए। इनका एग्ज़ाम 3 फेज में होता है, 3 चरणों में इसका एग्ज़ाम होता है। पहला चरण होता है प्रारंभिक, जिसे हम पीटी या प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं। दूसरा चरण होता है मुख्य परीक्षण यानी मेंस, जो 900 अंक का होता है टोटल। और तीसरा चरण होता है साक्षात्कार, जिसको हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, 120 अंक का होता है। अब पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण के बारे में अधिकतर स्टूडेंट को पता होता है कि वो 150 अंक का होता है, 150 अंक का, और 2 घंटे में एग्जाम कंडक्ट करवाती है आयोग। और इसमें सारे सब्जेक्ट लगभग कवर अप करते हैं। इसके बारे में एक एनालिटिकल वीडियो इसके बाद जरूर डालूंगा, आप देख लेना तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं, आज विशेष तौर पर हम मुख्य परीक्षा पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हर जगह प्रीलिम्स तो लोग निकाल ही लेते हैं, बट वो फंसता है जाके मेंस में। मेंस एग्जाम पूरा सिलेबस कोई कवर करवाते नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि खास करके यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्लासेस में तो करवाते ही हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। सारे जितने कोर्सेज में जितने सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करूंगा। आप उसमें पर डे आपके हिसाब से आप वीडियो देख लेना। मुख्य परीक्षा में जब हम आते हैं तो देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में 100 अंक का होता है। इसमें भी 3 आवर्स है, 3 घंटे हैं। 3 घंटे में आपको इसमें कम से कम पासिंग मार्क लाना जरूरी है। और ये सामान्य हिंदी में पूछा क्या जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, नीचे की ओर देखेंगे कि निबंध होती है 30 अंक की, वाक्य विन्यास होता है 25 अंक की, और संक्षेपण होता है 15 अंक की। ये टोटल आपका 100 अंक का एग्जाम होता है। इसमें आप अगर क्वालिफाइड करते हैं तो आगे की कॉपी चेक होगी, नहीं तो अन्यथा नहीं होगी। चलिए, अब विशेष तौर पर जिस पे हमें फोकस करना वो है सामान्य अध्ययन की बात। सामान्य अध्ययन पत्र फर्स्ट, पेपर फर्स्ट जिसको कहते हैं हम लोग, ये 300 नंबर का होता है। इसमें भी 3 आवर्स मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। उसी तरह सामान्य अध्ययन पत्र 2, जिसको हम पेपर 2 के नाम से जानते हैं, ये भी 300 अंक का होता है और ये 3 घंटे के ये भी होते हैं एग्जाम। उसी तरह ऐच्छिक विषय आप जो रखते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आयोग ने अपने इस पे साइड पे इसका लिस्ट दे के रखा है। यहाँ संभव नहीं था उतना सारा बोलने का, लिखने का, क्योंकि जो भी आयोग के साइड में है उनमें से आप कोई एक विषय चुन सकते हैं। वो ऐच्छिक विषय भी आपका 300 अंक का होता है और इसमें 3 घंटे मिलते हैं। उसी तरह व्यक्तिगत परीक्षण यानी जिसको साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू कहते हैं। तो गाइस, इंटरव्यू के लिए क्या होता है ना कि आप कैसे टैकल करते हैं। इंटरव्यू अगर आप अच्छा करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका रैंक में फर्क पड़ता है। तो इंटरव्यू के लिए क्या करें आप, डेली ना यूट्यूब में जो सब मॉक इंटरव्यू दिया हो रहता है उनको आप देखें, प्रैक्टिस करें, और जो अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। ये इसका टाइम फिक्स नहीं होता, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अट्रैक्ट कर पाते हैं इंटरव्यू बोर्ड को। आगे चलते अब कि इस सामान्य अध्ययन पेपर 1 में क्या क्या चीज पूछे जाते हैं, या फिर सामान्य अध्ययन पेपर 2 में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। थोड़ा इस पर हम लोग फोकस करेंगे विशेष, क्योंकि पढ़ना इसी को है हमें। प्रीलिम्स तो सिर्फ प्रैक्टिस पे होता है, बट मेन होता है इसका मेंस हमें प्रैक्टिस करना है। और हम 100% गारंटी देते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ क्वेश्चन का तो होप कि आप क्वालिफाइड करोगे। इसमें देखिए, सामान्य अध्ययन पेपर 1 में जो होता है, ये आधुनिक इतिहास में जो बिहार के साथ रिलेटेड हो उस पर फोकस करना है। दूसरा, भारतीय संस्कृति जो 19वीं सदी के मध्य तक से लेकर देश की रूपरेखा के साथ, आप गांधी, रविंद्र, नेहरू, इससे संबंधित भी प्रश्न आयोग पूछते हैं। तो इन सब विषयों पे भी हमें विशेष फोकस देना होगा। उसी तरह बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में हमें नॉलेज लेनी है। पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में भी हमें, और उसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे इंडिया में, कैसे शुरुआत हुई और उसका असर, विकास, डेवलप कैसे हुआ, उनके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। उसी तरह चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानकारी लेनी है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी जानकारी लेना है। उसी तरह फर्स्ट पेपर में ही मौर्य कला को पढ़ना है, पाल कला पढ़ना है, पटना चित्रकला पढ़ना है। और उसमें खंड 2 में एक चीज और ध्यान देना हमें कि सांख्यिकी विश्लेषण आ रही, जिसको हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन डायग्राम वगैरह होती है जिसमें, उस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो ये जिसकी वीक है वो इसका प्रैक्टिस करे बीच बीच में, और नहीं तो फिर ये फर्स्ट पेपर में नंबर कम आने की संभावना होगी। सेकंड पेपर में अगर बात करें हम, तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, और ये भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिक्स हम कहते हैं, ये मोस्ट ऑफ आपका लक्ष्मीकांत से कवर अप हो जाएगा। मैं बता दूंगा कैसे कैसे पढ़ना है। उसी तरह जब आप राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो भारत के राज्य व्यवस्था के साथ साथ बिहार का क्या कनेक्शन है, तो साथ बिहार का क्या कंडीशन है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। साथ ही भूगोल भी जब हम पढ़ेंगे तो भूगोल, इंडियन भूगोल, ऑल ज्योग्राफी प्लस बिहार पे ज्यादा फोकस करेंगे। उसी तरह जब हम विज्ञान प्रौद्योगिकी एक और है, एक विंग और है, ये विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें
तो इसमें भी बिहार से रिलेटेड क्या कोई न्यूज़ बनता है, बिहार से रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चन बनता है, तो उसे हमें जब पढ़ेंगे तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी पहलू है एग्जाम का, मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूंगा। अगला वीडियो में मैं प्रीलिम्स का क्या ट्रेंड रहा है पिछले साल, अभी क्या ट्रेंड होने जा रहा है या हो रहा है, उन सब चीज़ों पे एनालिटिकल वीडियो एक डालूंगा। और ये इसमें से, और अभी आपके जब विषय क्लासेस शुरू होगी तो आपको ऑटोमेटिक सब आसान और इजी में समझ में आ जाएगा। और एक विशेष वीडियो मेरा रहेगा उन लोगों के लिए जो हाउस वाइफ है या फिर कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर उनको टाइम नहीं मिलता था प्रिपरेशन करने के लिए। इन लोगों के लिए कैसे एक रूटीन शेड्यूल हो, उनको उसको मैं तैयार करके अपलोड करूंगा। आप जरूर देखेंगे कि आप अपने बचे हुए टाइम में पूरा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं घर बैठे। सिर्फ आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। होप कि आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।